मई 2025 की पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर क्या चीन की अफवाज पाकिस्तान में मौजूद रही हैं? पहली बात, चीन की तरफ से बहुत बड़ा बयान, आप यूं कह सकते हैं कि गैर मामूली बयान सामने आ गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी आया है कि बरामूस का तोड़ भी पाकिस्तान के हवाले किया गया है। इसके ऊपर हमने बात करनी है और रूस और यूक्रेन के हवाले से भी बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख 8 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद किस तरह से भारत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान और चीन के ऊपर ये बयानात देता रहा कि हमें ये पता है कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट और ताउन फराहम करता रहा। और चीन जो है वो भारत की मिलिट्री मूवमेंट का रियल टाइम का जो डाटा था, इंफॉर्मेशन थी, वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता रहा। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने के ऊपर कामयाबी भी मिली है। और जाहिर है भारत की तरफ से ये अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन इट्स अब ये कहना कि चीन की तरफ से हमारी रियल टाइम का इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा रही थी, तो इसका मतलब है कि जंग के दिनों के अंदर होता ही इंफॉर्मेशन है। अगर जिस फरीक को पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए तो सारा का सारा जो खेल है वो उसी के हाथ में होता है। लेकिन चीन इस हवाले से कभी भी उसने कोई बयान सामने नहीं दिया है और ना ही पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा। हाँ, अलबत्ता दोनों ममालिक की तरफ से ये ज़रूर कहा जाता रहा कि इसमें तो पूरी दुनिया को कोई शक नहीं है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के इक़्तिसादी, माशी और तस्वीराती पार्टनर हैं, सिक्योरिटी पार्टनर हैं। और इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान और चीन की जिस तरह से बॉन्डिंग है वो पूरी दुनिया के सामने है। और उसी के मुकाबले में भारत को मगरबी ताकतें और अमेरिका कहीं अरसे से तैयार भी करता हुआ आ रहा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब गैर मामूली एक चीज़ हुई है और वो गैर मामूली चीज़ ये है कि चाइना के मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, आपको पता है कि चाइना का मीडिया उस तरह से आज़ाद नहीं है कि आज़ादाना तौर के पर कोई भी उड़कर कोई खबर दे देगा, आर्टिकल लिख देगा। वहाँ पर एक कंट्रोल मीडिया है, यानी कि जो कुछ भी वहाँ पर लिखा जाएगा, कोई खबर सामने आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो सरकारी सतह के ऊपर पूरे एडिटोरियल बोर्ड से होकर गुजरी है, तो ही उसको दोबारा जो है उस खबर को तशहीर किया गया है, उस खबर को पब्लिक किया गया है। अब ये खबर सामने ये आ रही है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में चीन ने पहली बार ये सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक कर दी है कि गुज़श्ता साल में 2025 में भारत के साथ 4 रोज़ा जंग के दौरान उसने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को ऑन साइट तकनीकी मदद फराहम की है। इसकी मजीद तफसीलात क्या आ रही हैं? इस खबर के मुताबिक इसमें बताया जा रहा है कि चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स पाकिस्तान में तैनात थे और चीनी साख्ता J-10CE लड़ाका तैयारों की तकनीकी सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान फजाइया के J-10CE के तैयारे ने भारतीय रफाल लड़ाका तैयारे को मार गिराया। ये J-10CE का पहला जंगी कामयाब ऑपरेशन था। इस खबर के मुताबिक इंजीनियर्स ने बताया कि शदीद गर्मी में, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, आपको पता है कि मई 2025 में अभी उस तरह से गर्मी का तो आगाज़ है, लेकिन उस वक्त जो है गर्मी भी अपने उरूज पर थी, उसका जिक्र भी किया गया, एक पूरे माहौल का जिक्र किया गया। चीनी इंजीनियर्स ने यह बताया कि शदीद गर्मी में लड़ाका तैयारों की आवाज़ें और एयर रेड अलार्म के दरमियान उन्होंने J-10CE तैयारों को मुकम्मल जंगी तैयारी में रखा। J-10C और J-10CE का जदीद एक्सपोर्ट वर्जन है जो AES से रडार और PL-15 मिसाइलों से लेस है। पाकिस्तान चीन के अलावा वो वाहिद मुल्क है जिसके पास ये हथियारें मौजूद हैं। पाकिस्तान के हथियारों की दरामद का तकरीबन 80% चीन से होता है और JF-17 थंडर तैयारे भी चीन के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट हैं। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर ये खबर आई और सरकारी सतह के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि चीन ने इस मामले के ऊपर कमेंट कुछ दिया है और बताया है कि पाकिस्तान की मावनत के लिए जो टेक्निकल टीम थी वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रही इस 4 रोज़ा जंग के दौरान। अब आपको ये भी याद होगा कि अभी हालिया दिनों के अंदर, यानी कल ही की बात है गालिबन, कि भारत के जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उन्होंने ऑपरेशन सिंधु 1.0 की नाकामी पर जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है और उस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इस बात का खुद भी एक तरह से एतराफ़ भी किया कि हम फ़कत पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ रहे थे, हमें 3 महासों का सामना था। एक तरफ हम तुर्की की टेक्नोलॉजी से भी लड़ रहे थे और चाइना खुलकर पाकिस्तान की हिमायत कर रहा था और पाकिस्तान ज़ाहिर फ्रंट से लीड कर रहा था। तो ये इट्सेल्फ आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमें जो है वो बड़े मसाइल का सामना पाकिस्तान की तरफ से करना पड़ा। और इस हवाले से पहले भी भारतीय जो ऑफिशियल हैं, अस्करी हुकाम है, उनकी फौजी हुकाम, वो ये कह चुके हैं कि हमें ये मालूम है कि चीन की तरफ से रियल टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान के साथ शेयर की जाती है। और ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं और ज़ाहिर है इस खत्ते के अंदर
चीन पाकिस्तान को जिस तरह से, पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से छुपे ढके नहीं है, और भारत को ख़ुद भी पता है कि अगर हम जब पाकिस्तान से कोई मामला बिगाड़ते हैं, कशीदगी पैदा होती है, तो इसका मतलब ये है कि चीन भी इस मामले के अंदर आएगा। जब कश्मीर की हद तक जब आपने आर्टिकल की मनसूखी की तो आपने देखा लद्दाख वाली साइड के पर चीन और भारत का जो मामला है वो गंभीर हो जाता है। जब पाकिस्तान के साथ आपने पानी वाला मामला किया तो चीन अपना बड़ा डैम जो है उसके ऊपर काम तेज़ भी करता है और उसको तामीर भी करता है। तो ये एक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी एक चीज़ होगी तो उसका रद्द-ए-अमल जो है वो चीन की सूरत में भी हमारे सामने आएगा। एक तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप इसको ये कह सकते हैं कि इस जो जंग को 1 साल तकरीबन हुआ है पाकिस्तान और भारत की 4 रोज़ा जंग के दौरान, ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने सरकारी सतह के ऊपर ये तस्लीम किया कि उनकी जो टेक्निकल टीम थी वो ग्राउंड के अंदर मौजूद रही पाकिस्तान की मावनत के लिए। अब एक और जो खबर है कि पाकिस्तान को बरामूस मिसाइल का जो तोड़ मिला है, ये क्या खबर है, ये क्या तफसीलात आ रही है, इसकी बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसका जो पस मंज़र है वो सामने रख रहा हूँ। लेकिन इसमें तो कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में फतह 3 नामी जो मिसाइल है इसका तजर्बा किया है। अब इसमें देखिए हुआ क्या, इसका पस मंज़र है पूरा, और वह पस मंज़र ये है, इस तजर्बे का पूरा पस मंज़र है वो ये कि मई 2025 में भारत के साथ होने वाली चंद रोज़ा झड़पों ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तजर्बे ने पाकिस्तान को यह वाज़ेह पैगाम दिया कि जदीद जंगी माहौल में सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों की अहमियत नाकाबिले इनकार है। अब भारतीय बरामूस मिसाइल सिस्टम के मुकाबले में मौसर जवाब के लिए पाकिस्तान ने चीन से HD-1 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी हासिल की, जिसे मकामी तौर पर फतह 3 का नाम दिया गया है। अब ये HD-1 टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया यह जा रहा है कि HD-1 चीन का एक जदीद सुपरसोनिक लैंड अटैक एंड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो चीन की ग्वांडोंग और होंगडा माइनिंग कंपनी चीन ने तैयार किया है। ये बरामूस का एक मौसर और निस्बतन कम लागत वाला मुतबादिल समझा जाता है। पाकिस्तान ने इसकी टेक्नोलॉजी हासिल की है और इसे मकामी तौर पर फतह 3 का नाम दिया है और इसी नाम से इसका तारुफ भी करवाया है। HD-1 फतह 3 की अहमियत और मज़ीद इसकी जो तकनीकी खसूसियात हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसकी खसूसियात ये बताई जाती हैं कि यह आवाज़ की रफ्तार से 2.5 है, 3.5 ज़्यादा है, तकरीबन 2700 से 4300 किलोमीटर फ़ी घंटा इसकी रफ्तार बताई जाती है, और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन बताई जाती है 290 किलोमीटर, और बाज़ ज़राए बता रहे हैं कि 300 से 450 किलोमीटर तक इसकी रेंज का तखमीना लगाया गया है। और इसके वज़न के हवाले से तकरीबन 2200 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसकी लंबाई 8.3 मीटर बताई जाती है, और ये कितना वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है इसमें बताया जा रहा है कि 240 से 400 किलोग्राम तक ये वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अभी जो पाकिस्तान ने जो तजर्बा हालिया दिनों के अंदर फतह 3 का किया है, ये अभी एक ज़मीनी वर्जन है, यानी कि आप ज़मीन से आप दाग सकते हैं, हमला कर सकते हैं, लेकिन इसका अब नेवी के अंदर और फ़ज़ाइया के अंदर भी अब इसका, क्योंकि ये HD-1 जो टेक्नोलॉजी है इसको आप बहरिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेवी के लिए भी इस्तेमाल में आ सकता है, ये फ़ज़ाइया के लिए भी इस्तेमाल में भी आ सकता है, और ये ज़मीनी फ़ौज के इस्तेमाल में भी आ सकता है। लेकिन इसको ज़मीनी फ़ौज यानी जो ज़मीनी तजर्बा किया गया है, यानी ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला, ये पहले मरहले के ऊपर तजर्बा किया गया है। और जो पाकिस्तान ने हालिया जो फ़ोर्स बनाई है, रॉकेट जो फोर्स जो पूरी बनाएगी है, ये उसके हवाले अब कर दिया गया है, और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है अब नेवी और फ़ज़ाइया के लिए भी इसके वर्जन को तैयार करेगा। अब इसकी मज़ीद जो खसूसियात ये है कि ये इंतहाई जल्दी से दागे जा सकते हैं, लॉन्च पैड में इसको तैयार किया जा सकता है, फौरी तौर के ऊपर इनको दुश्मन के ऊपर दागा जा सकता है। इसकी और भी बहुत ज़्यादा जो तकनीकी चीज़ें हैं वो सामने रखी गई हैं, लेकिन वो बताना मकसद नहीं है। लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से बरामूस का एक तोड़ निकाला गया। बरामूस मिसाइल आपको पता है कि भारत की अस्करी क़ुव्वत जो है वो उसके ऊपर बड़ा नाज करते हैं, वो इसलिए कि ये रूस और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्ट है। इसके अंदर बताया जाता है कि रूस ने अपना ज़्यादातर हिस्सा डाला है, और ये जो बरामूस मिसाइल है इसके अंदर ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत भी है, और ये 4 रोज़ा जंग के अंदर भी ये दाखिल किए थे पाकिस्तान के ऊपर, और इनमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने इनको इंटरसेप्ट भी किया। बाज़ जो हैं वो 1 से 2 जगहों के ऊपर आके लगे भी, लेकिन उसमें जो पाकिस्तानी ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि ये अपने हदफ पर आकर नहीं लगे। मतलब अगर आप ऐनी शाहिदीन हो, अगर आपने बहुत सारे जो अवामी मनाजिर भी देखे इस जंग के, तो आपने ये भी देखा होगा कि नूर खान एयरबेस के बाहर जो रोड है जहाँ से
लोग गुजरते हैं, एक सिविलियन के इस्तेमाल की जो सड़क है वहाँ भी आकर ये जो मिसाइल है वो गिरा था, वो बरामूस मिसाइल ही था। तो बहरहाल इसके तोड़ के लिए अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फतह 3 नामी जो मिसाइल है ये लिया है और इसकी जो अहम टेक्नोलॉजी है HD-1 ये चीन से ली गई है और इसे पाकिस्तान ने मकामी तौर के ऊपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके अपने मकसद के लिए इसको बना लिया है और इसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया है। अब एक और ख़बर के ऊपर बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के हवाले से। रूस और यूक्रेन के हवाले से मामला बिगड़ता जा रहा है, मज़ीद इसके अंदर शिद्दत भी आती जा रही है। रूस यूक्रेन बड़े पैमाने के ऊपर ड्रोन के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार भी कर रहा है और अब बताया जा रहा है कि 8 मई को यूक्रेन ने रूस के अंदर गहराई में एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जो जंग के आगाज़ से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दिया जा रहा है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों ने रात भर 20 मुख्तलिफ इलाकों में 347 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया है। 347 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। अब भेजे कितने थे इस हवाले से अभी तक तादाद का अंदाज़ा नहीं हो सका है। इसकी जो मज़ीद तफसीलात आ रही हैं कि यह हमला बुनियादी तौर पर ड्रोन्स पर मुश्तमिल था। रूसी हुकाम का कहना है कि ये ड्रोन्स रात के वक्त और दिन के इब्तदाई हिस्से में इनको भेजा गया और मॉस्को समेत मुतादिद इलाकों में अलर्ट्स जारी किए गए और 20 रूसी इलाकों में ड्रोन्स मारे गए, जिनमें मॉस्को भी शामिल है। मॉस्को के 3 बड़े हवाई अड्डों पर परवाज़ें मुतासिर हुई और ये जो हमला है रूस के विक्ट्री डे की तकरीबात से ऐन कबल हुआ और विक्ट्री डे रूस का सबसे अहम कौमी दिन है जो 9 मई को मनाया जाता है। इस दिन रूस दूसरी आलमी जंग में जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह की याद भी मनाता है। नुकसानात और इसके असरात क्या हुए हैं, इस हवाले से रूस क्या कहता है। रूसी हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर ड्रोन्स मार गिराए गए हैं, ताहम कुछ इलाकों में परवाज़ें मुतासिर हुई हैं और फ़ज़ाई ट्रैफिक महदूद रही है। अब तक बड़े पैमाने पर तबाही हलाकतों की तस्दीक नहीं हो सकी है, मगर ये हमला यूक्रेन के तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन सलाहियत को जाहिर करता है, जो अब तकरीबन 1000 मील या इससे ज़्यादा अंदर तक भी पहुंच रही है। तो यूक्रेन ड्रोन की सूरत में रशिया के लिए मिसाइल भी पैदा कर रहा है, अंदर जाकर गहराई में जाकर हमले भी कर रहा है और बिलखसूस ऑयल की जो तनसीबात हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उन्हें भी निशाना बना रहा है। तो बहरहाल ये वो 2 खबरें थी, अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।